आजकल जो एक हो गया है, सूत्र का दुरुपयोग करके कोई भी झूठी बात चलानी हो तो कह दीजिए सूत्रों के अनुसार। सूत्रों की, अब इसका कोई जवाब है? यदि इतना बड़ा आपके पास सूत्र है तो आप सूत्र का खुलासा कीजिए, आप अपने आधार का खुलासा कीजिए। आजकल तो हो गया खासकर गोदी मीडिया जो भी झूठ की खेती कर दी रहती है सूत्र के अनुसार। बलूचिस्तान आज़ाद हो गया सूत्र के अनुसार, लाहौर पर में भारतीय सेना घुस गई सूत्र के अनुसार। मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी को माफी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैं तो केवल कटवा के बैठा हुआ हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या तो होता है? जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही हैं, मुख्य धारा की मीडिया, वो गोदी मीडिया है ना? गोदी मीडिया है जो कि नरेंद्र मोदी के उसमें सब बैठे हुए हैं। एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि घुसपैठिए हैं, तो ये 22 साल से चुनाव आयोग किस कुंभकर्णी निद्रा में था? घुसपैठिए आ गए तो तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह भी जिम्मेदार हैं। इनको भी इस्तीफा देना चाहिए कि मैं ऐसा निकम्मा गृह मंत्री हूँ कि मैं घुसपैठियों को नहीं रोक सका। जिसे आप सूत्र समझते हैं उसे हम मूत्र समझते हैं। ये मैं नहीं कह रहे, ये तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं। क्या कहिएगा सर, मर्यादा मर्यादा में नहीं बोल रहे हैं क्या? अब राजनीति और मर्यादा में तो अब लगता है 36 का रिश्ता हो गया है। जहाँ राजनीति है वहाँ मर्यादा नहीं, मर्यादा है राजनीति नहीं। तो ठीक है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है, और ये जो पूरा मतलब आप कह सकते हैं संदर्भ ये है कि अभी जो चुनाव आयोग बिहार में करवा रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का, और उसको लेके काफ़ी मतलब बखेड़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि विपक्षी दलों का आरोप है और सही आरोप है कि ये वोटबंदी की साजिश है, और इस षड्यंत्र के तहत कई करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा लिए जाएंगे। इसलिए विपक्ष ने 9 जुलाई को बंद भी बुलाया था। बिहार में चक्का जाम भी हुआ था, राहुल गांधी खुद उतरे थे पटना की सड़कों पर, काफ़ी भीड़ भी आई थी। इसको फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, और 10 जुलाई को पहली सुनवाई भी हुई, और अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई को तय की गई है। तो इसी संदर्भ में चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव हमलावर हुए थे, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सूत्रों के मतलब अनुसार खबरें फैला रहा है, तथा कथित सूत्रों के अनुसार, और उन्होंने सूत्र का यही कह के मजाक उड़ाया था। तो ये बातें देखिए, इसमें तेजस्वी ने, ठीक है आप कह सकती हैं कि उतनी ये मर्यादित भाषा नहीं है, लेकिन देखिए इसमें मेन जो मुद्दा है वो ये है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता तेज़ी से खोता जा रहा है। ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए एक बहुत अशुभ संकेत है, क्योंकि चुनाव आयोग देखिए एक संवैधानिक संस्था है। भारत का जो संविधान है, जो बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया संविधान है, उसमें धारा 324 है, आर्टिकल 324, उसमें चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है, और चुनाव आयोग को बनाया गया कि इस देश में वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सके। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मामूली जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में जितने मतदाता हैं दुनिया के किसी भी देश में उतने मतदाता नहीं हैं, तो ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। और चुनाव आयोग पर बीच में लोगों का बहुत भरोसा बढ़ा भी था, जब TN शेषन साहब मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे, उन्होंने बहुत सख्ती की थी। नहीं तो हमें तो याद है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय, खास के जो बिहार में चुनाव होते थे, तो बूथ कैप्चरिंग का ज़माना था। पूरे के पूरे बूथ लूट लिए जाते थे, मतदान केंद्र लूट लिया जाता था, उसमें बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, बैठ के लोग उस पर मोहर मारते रहते थे, तो एक मजाक बन गया था लोकतंत्र। बीच में चुनाव आयोग, देखिए मैंने खुद चुनाव आयोग की बहुत बार ड्यूटी की है, दूसरे राज्यों में भी मुझे चुनाव आयोग ने भेजा है ऑब्जर्वर बना के। गुजरात, नागालैंड, कर्नाटक, अलग अलग राज्यों में जाके मैंने चुनाव आयोग की ड्यूटी की है। तो चुनाव आयोग के एक मतलब धाक थी, एक विश्वसनीयता थी, एक प्रतिष्ठा थी। लेकिन खास के 2014 के बाद से मैं देख रहा हूँ, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, चुनाव आयोग के बारे में एक धारणा बनती जा रही है कि भाजपा की बी टीम है, और ऐसा लगता है कि भाजपा और चुनाव आयोग मतलब तालमेल करके काम करते हैं। और अभी महाराष्ट्र के चुनाव पर राहुल गांधी ने कई बार कहा है कि महाराष्ट्र में पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग ने भाजपा की सरकार बना दी, और जनादेश की चोरी की गई, बहुत सारे मतलब वोटर लिस्ट में हेर फेर किया गया। अभी जो बिहार में ये चल रहा है, इसको लेके भी बहुत सारे मतलब विवाद खड़े हो गए हैं। जैसे कि ये जो गहन पुनरीक्षण का काम है, इसके पहले 2003 में चुनाव आयोग ने किया था, 22 बरस पहले। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई 22 साल से आप कुंभकर्णी निद्रा में थे, अचानक बिहार चुनाव के 4 महीने पहले आपकी वो कुंभकर्णी निद्रा टूटी है, या फिर जो चुनाव आयोग ने इतना कम समय दिया है, मतलब 25 जून से कहा जा रहा है कि 25 जुलाई तक सब काम हो जाएगा। बताइए 8 करोड़ लोगों का फॉर्म क्या भराया जा सकता है 4-5 हफ्तों में? ये बिल्कुल असंभव सा काम है। या फिर चुनाव आयोग ने जो समय चुना है उसको भी देखिए, विवाद, अभी देखिए बरसात का समय है,
अब तो सावन शुरू हो गया है। बरसात में देखिए बिहार के हज़ारों गांव पानी में डूबे रहते हैं, जलमग्न रहते हैं, वहां जाने का कोई जरिया नहीं है। और उस समय किसी गरीब की बकरी बहती रहेगी पानी में तो वो बकरी को बचाएगा कि आपको अपना नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखाएगा। फिर अगला मुद्दा देखिए है प्रवासी बिहारियों का मुद्दा है। लगभग 3 करोड़ बिहारी जो है वो प्रवासी हैं, यानी बिहार के बाहर रोजी रोटी तलाशने के लिए जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कहीं कहीं। तो उनका फिर क्या होगा? उनके घर में जब BLO जाएगा फॉर्म भरवाने के लिए तो उनके घर वाले क्या करेंगे? तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि चुनाव आयोग ने जिन 11 दस्तावेज़ों को मान्यता दी कि इनको हम आपका जन्म प्रमाण पत्र मानेंगे, उसमें आधार कार्ड नहीं है। बताइए, जो भारत सरकार का दिया हुआ कार्ड होता है उसमें आपको चुनाव आयोग का ही मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वोटर ID कार्ड नहीं है जो चुनाव आयोग का ही दिया हुआ है। उसमें आपको देखिए मनरेगा का कार्ड नहीं है, और उसमें इंडियन पासपोर्ट है, जबकि गांव में ज़्यादातर लोगों ने पासपोर्ट का नाम भी नहीं सुना है कि पासपोर्ट किस चिड़िया का नाम होता है। शहर में तो इक्के दुक्के लोगों के पास रहता भी है पासपोर्ट, गांव में तो किसी माई के लाल ने सुना ही नहीं होता है नाम। तो इस पर चुनाव आयोग की बहुत फजीहत हुई है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस धूलिया, उन्होंने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि आप जो दस्तावेज मांग रहे हैं वो तो मेरे भी पास नहीं है। तो एक तरह से चुनाव आयोग को वो बहुत बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं चुनाव आयोग के गाल पर एक तमाचा हो गया सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए आप आधार कार्ड को भी शामिल कीजिए जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर, आप राशन कार्ड को शामिल कीजिए, वोटर आई कार्ड को शामिल कीजिए। तो इसको एक तरह से विपक्ष की आंशिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। और तेजस्वी यादव उस दिन राहुल गांधी के भी साथ में थे, और बिहार के चुनाव में तो तेजस्वी एक बड़ा चेहरा है, विपक्ष के नेता हैं, को भावी मुख्यमंत्री के रूप में बहुत लोग देख रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने चुनाव आयोग पर ये हमला किया था। जी टीवी पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो मैं तो केवल कटवा के बैठा हुआ हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या तो होता है? जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही हैं, मुख्य धारा की मीडिया, वो गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया है, जो कि नरेंद्र मोदी के उसमें सब बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय मई महीने में उस गोदी मीडिया ने कितना झूठ का रायता फैलाया था। किसी चैनल ने बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया था, किसी चैनल ने कहा था कि लाहौर में भारतीय सेना घुस गई, कोई चैनल कराची को धुआं धुआं कर रहा था, कोई चैनल कह रहा था कि इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया। तो गोदी मीडिया की तो अपनी ही विश्वसनीयता शून्य है। मोदी जी 24 घंटे झूठ बोलते हैं, उस पर तो गोदी मीडिया को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। वो तो बस मोदी को मक्खन लगाता रहता है कि वहाँ मोदी का डंका बज गया तो वहाँ डंका बज गया, तो वहाँ जादू चल गया तो वहाँ डंका बज गया। तेजस्वी क्यों माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए ना, जो बिहार में भाजपा के साथ मिलकर वोटबंदी का षड्यंत्र रच रहा है। तेजस्वी क्यों मांगेंगे? जी, प्रेस जो बोल रहे थे उसमें घुसपैठिया मिला गया बिहार में कई जगह पे, सूत्रों के अनुसार। वही सूत्रों वाली बात हो गई ना, फिर वही सूत्रों वाली बात है। देखिए, ये भाजपा वाले बराबर एक हल्ला करते हैं कि देखिए घुसपैठिए आ गए हैं, खासकर जो बिहार का सीमांचल इलाका है, यानी पूर्णिया और आसपास के जो ज़िले हैं 3-4 ज़िले, उनको लेके भाजपाई लोग बराबर कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए। मान लीजिए, पहली बात तो ये सांप्रदायिक बात है, आप सीधे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं घुसपैठिए के नाम पर। दूसरी बात, अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि घुसपैठिए हैं, तो ये 22 साल से चुनाव आयोग किस कुंभकर्णी निद्रा में था? घुसपैठियों को पहले से निकालना चाहिए ना। फिर दूसरी बात यह है कि घुसपैठिए अगर आए कैसे, तो क्या गृह मंत्रालय का ये जिम्मा नहीं है घुसपैठियों को रोकना? सीमा पर जो हमारा सुरक्षा बल है वो क्या कर रहा है? तो उसके लिए तो यदि घुसपैठिए आ गए तो तड़ी पार गृह मंत्री अमित शाह भी जिम्मेदार हैं। इनको भी इस्तीफा देना चाहिए कि मैं ऐसा निकम्मा गृह मंत्री हूँ कि मैं घुसपैठियों को नहीं रोक सका। 11 साल से तो भाजपा का ही ना गृह मंत्री है इस देश में, अमित शाह। तो वो क्या कर रहे थे? वो खाली सरकार को गिरा रहे थे, बना रहे थे, विधायकों को खरीद रहे थे। तो इसलिए ये सब बातें बेकार है। और फिर वही आपने जो बात कही कि सूत्रों के अनुसार, तो एक सूत्र तो एक अजीब चीज़ हो गई है इस देश में। जी, तो सूत्र का कोई महत्व नहीं है सर? नहीं, इस महत्व तो है, लेकिन आजकल जो एक हो गया है, सूत्र का दुरुपयोग करके कोई भी झूठी बात चलानी हो तो कह दीजिए सूत्रों के अनुसार। सूत्रों की, अब इसका कोई जवाब है? यदि इतना बड़ा आपके पास सूत्र है तो आप सूत्र का खुलासा कीजिए, आप अपने आधार का खुलासा कीजिए। आजकल तो हो गया, खासकर गोदी मीडिया जो भी झूठ की खेती कर दी रहती है सूत्र के अनुसार। बलूचिस्तान आज़ाद हो गया सूत्र के अनुसार, लाहौर पर में भारतीय सेना घुस गई सूत्र के अनुसार, शहबाज शरीफ बंकर में छिपे हैं सूत्र के अनुसार। ये क्या है? ये तो सूत्र अभी के समय में मायने कोई खास नहीं रखता है। देखिए,
सूत्र होना कोई खराब बात नहीं है, मीडिया वाले सूत्र रखते ही हैं, उनको खबर मिलेंगी कहाँ से। लेकिन मैं ये कह रहा कि आजकल सूत्र का सब शब्द का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जी। लोग झूठ बोलते हैं और ये तो बोलेंगे कि नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक सूत्र को कह दिया जाता है, सूत्र तो अज्ञात है, जी। कह देंगे कि सूत्रों के अनुसार, तो ये तो दुरुपयोग है ना, मिसयूज है जी। मेरे साथ थे अमिताभ दास जी। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।